फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चों। और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे टॉपिक को आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, अच्छे समझ लीजिए। और अगर चाहते हैं मोस्ट अमेजिंग नोट्स तो जाइए हमारी ऐप पर और इन नोट्स को अपना बनाइए। ध्यान रखिएगा, अगर चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाएगी बिल्कुल भी। जस्ट गो इट एंड बाय इट राइट नाउ। क्या क्या स्ट्रैटेजी मुझे एक्सेस करनी है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैं बनाऊं कि बच्चे जो हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, वो फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा कर पाए। ऐसा मैं क्या करूं कि जो ये हमारे बच्चे हैं ये फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा कर पाए। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एबिलिटीज। जितनी भी एक्टिविटीज फिजिकल एक्टिविटी हमें डिजाइन करनी है वो इंडिविजुअल एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन करनी है। मतलब जितने भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, जितने भी स्पोर्ट्स है, वो फिजिकल चैलेंज पीपल के हिसाब से डिजाइन करे जाते हैं। उनके लिए डिजाइन अलग से करना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन उनके हिसाब से करना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करना पड़ता है, ताकि वो इजीली उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाए। तो पहला पॉइंट वही है कि जो एक्टिविटीज हैं वो इंडिविजुअल एबिलिटीज के हिसाब से होनी चाहिए। ध्यान रख के चलेंगे। फिजिकल एक्टिविटी आर स्पेसिफिकली एंड स्पेशली डिजाइन फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। उनके हिसाब से डिजाइन करो, उनके इक्विपमेंट्स को उनके हिसाब से मॉडिफाई करो, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करके चलना पड़ेगा। आई रिपीट, इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसका, नॉर्मल इंसान के लिए, आप समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, मान लीजिए क्रिकेट, ठीक है, कोई इंसान खेल रहा है। अब किसी इंसान की हाइट 6 फुट 5 इंचेस है और किसी इंसान की हाइट है 5 फुट 2 इंचेस। अब दोनों के बैट का साइज सेम अगर होता है तो भैया बड़ी दिक्कत आएगी। अब जो 5 फुट 2 इंच वाला है वो नॉर्मल बैट यूज करे चल जाएगा, लेकिन जो 6 फुट 5 इंच वाला इंसान है उसके लिए बैट उतना छोटा है, तो वो जैसे हमारे पास होता है ना कपड़े धोने वाली थपकी होती है उससे, तो उसके लिए तो वही रह जाएगा यार, थोड़ा बैट बड़ा तो हो उसके हिसाब से, ताकि वो अच्छे से शॉट मार पाए। तो जितने भी इक्विपमेंट है इंसान के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, बहुत जरूरी है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद सिंपल एंड इजी रूल्स रेगुलेशन भाई सिंपल रखना, बहुत ज्यादा टफ स्ट्रिक्ट नहीं रखना, थोड़ा मार्जिन रखना, क्योंकि आप स्पेशल पीपल के लिए कर रहे हैं गेम्स, तो थोड़ा सा मार्जिन रख के चलो रूल्स रेगुलेशन में, कोई डाउट नहीं। उसके बाद उनको मोटिवेट करो, फ्रीली पार्टिसिपेट करने के लिए आप करो पार्टिसिपेट, कोई बात नहीं, होगा आपसे होगा, आप कर सकते हो, आप अच्छा करोगे। मोटिवेट करना पड़ेगा, कहते हैं ना, अलग जगानी पड़ेगी उनके अंदर कि आप कर सकते हैं, आपके पास पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, ट्राई तो करो, ट्राई करोगे तो होगा, आपसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद वेल स्ट्रक्चर एंड ट्रेन्ड प्रॉपर्ली। सबसे पहले कोई भी गेम कराने से पहले उनको आप अच्छे से बता दीजिए प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे दीजिए ताकि वो इजीली पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। और सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जहां पर बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो, एक सेफ जगह हो, क्लीन जगह हो, हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो, डेंजरस नॉइज और पॉल्यूशन से दूर होना चाहिए ताकि वो कामली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ये सब बहुत ज़रूरी है अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। एक ऐसा प्लेस चाहिए जो काम है, कूल है, रिलैक्स है, ये बहुत अच्छी बात है।